Hello dear students, on the basis of some students' curiosity, I have selected a topic that is pulley and the topic that is block and tackle. Okay, block and tackle. Block and tackle और कुछ नहीं, बस दिस इज नथिंग बट द कम्बिनेशन ऑफ पुलीज. ये जो सिंपल पुली होते हैं, ये सिंपल पुली, मल्टीपल नंबर ऑफ दिस सिंपल पुलीज इज कॉल्ड द ब्लॉक एंड टैकल. तो ऊपर वाले जो कम्बिनेशन होते हैं और नीचे वाले कम्बिनेशन, ऊपर वाले को ब्लॉक एंड नीचे वाले को टैकल्स करता है. तो यही कम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पुलीज, कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ पुलीज जो होते हैं उसको कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल्स. नाउ ये पुल्ली मीन्स क्या है? व्हाट इज दिस पुल्ली? पुल्ली इज जस्ट दिस इज एन एक्सल एंड दिस इज अ व्हील. ये एक छोटा डिस्क होता है. इस डिस्क से कनेक्टेड, इस डिस्क के भीतर एक एक्सल होता है जो इसको फ्रीली मूव करवाता है. ओके, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द लोड इन अपवर्ड डायरेक्शन वी यूज दिस पुल्ली which is modified in such a way that effort is needed to be applied in downward direction. उसी के downward direction में ये effort को हम लगाते हैं. ओके, इसी को कहते हैं पुल्ली. This is fixed with a rigid hook. ये एक rigid hook से fixed रहता है. Now since this is a machine, as we know this is a machine, this is a simple machine. ये एक सिंपल मशीन है. तो सिंस इट इज अ मशीन, इट मस्ट हैव द मैकेनिकल एडवांटेज. इसका मशीन का एक एफिशिएंसी होता है. एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे. सी, यहां पर जब हमने यहां पर लोड लगा हुआ है, दिस लोड इज टू बी अपलिफ्टेड, ऊपर की ओर इसको उठाना है, और ये यहां पर हम एफर्ट लगा रहे हैं. द फोर्स वी आर अप्लाइंग हियर. तो इसके वजह से क्या हुआ? यहां पर एक टेंशन क्रिएट हो गया और यहां पर एक टेंशन क्रिएट हो गया. एज वी नो कि मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट द लोड बाय एफर्ट. यहां पर देखो लोड क्या है? लोड इस टेंशन के बराबर है. दिस इज द लोड. ये टेंशन जो है वो लोड है. तो यहाँ पर ये टेंशन, लोड इज नथिंग बट द टेंशन, और यहाँ पर एफर्ट भी है, वो भी जस्ट ये टेंशन है, क्योंकि इस रस्सी में जब टेंशन क्रिएट हो गया. सी, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन. इस एफर्ट को जब हमने लगाया तो एफर्ट का रिजल्टेंट जो है वो रिजल्ट किया, इसमें टेंशन प्रोड्यूस किया, इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस किया. ये टेंशन प्रोड्यूस करने के बाद यही टेंशन इसके भीतर भी है, यही वाला टेंशन यहाँ भी है. ओके, सो टेंशन, यहाँ का टेंशन दोनों इक्वल है. तो यहाँ पर लोड बाई एफर्ट जो है वो हमारा T बाई टी है. ये दोनों मिलकर इक्वल्स टू 1 हो गया. ओके, वेलोसिटी रेशियो जो है, ये देखो कि वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमारा d1 बाई d2 होगा. ये वेलोसिटी रेशियो d1 बाई d2, ये d1 बाई d2 है क्या? सी, द पॉइंट ऑफ द एफर्ट वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स, उस जगह पर जो एफर्ट के पास जो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमने एफर्ट लगाया है, उसका डिस्प्लेसमेंट यदि यहाँ से यहाँ तक हो गया तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट इसके भीतर भी होगा. तो ये हो गया हमारा d1 एंड ये हो गया d2. दिस इज योर d2. तो d1 बाई d2, तो ये दोनों इक्वल है. d1, सिंस d1 इज इक्वल टू d2, तो यहाँ पर ये भी हमारा, इसको भी d ले लेते हैं, इसको भी d ले लेते हैं, तो ये दोनों भी वैनिश होके 1 हो गया. तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है, सी, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो. तो यहाँ पर 1 इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1 विच विल गिव यू 1. तो इसका एफिशिएंसी जो है वो 1 है. इट मीन्स इट इज 100%. द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 100%. ओके, इन रियलिटी जब हम उसको यूज करते हैं, किसी मशीन को यूज करते हैं, तो उसके भीतर यहाँ पर देखो इसका फ्रिक्शन फैक्टर लगेगा. ओके, इसका फ्रिक्शन फैक्टर लगेगा, प्लस इसका कुछ मास होगा, इस पुल्ली का मास होगा, इस स्ट्रिंग का मास होगा कुछ, तो ये सारा ऐड हो जाता है. तो ये हमारा 1 से कम हो जाता है. बट यहाँ पर यदि वी विल सपोज इट टू बी मासलेस, ये जो है ये दोनों मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है एंड द फ्रिक्शन जो यहाँ पर लग रहा है वो भी फ्रिक्शन 0 लग रहा है. तो ऐसी सूरत में हम बोलेंगे
कि एफिशिएंसी इज 100%। नाउ यदि हमने क्या किया कि पुल्ली के नंबर को हमने बढ़ा दिया, देखो यहां पर हमने क्या किया कि पुल्ली के नंबर को हमने बढ़ा दिया। यहां देखो एक और हमने पुल्ली लगा दिया, सपोज 1 पुल्ली, वी आर एडिंग 1 मोर पुल्ली हियर, इस पुल्ली को हमने लगा दिया। दिस वॉज द फिक्स्ड पुल्ली, दिस वॉज द केस ऑफ ए फिक्स्ड पुल्ली। अब यहां पर एक पुल्ली जो है मूवेबल पुल्ली है, जो मूव कर रहा है। ओके, तो ये एक फिक्स्ड पुल्ली और दूसरा मूवेबल पुल्ली, जब हमने एफर्ट इधर लगाया, दिस लोड इज टू बी लिफ्टेड अप, इस लोड को ऊपर उठाना है, एफर्ट हमने यहां लगाया, तो इसके भीतर जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ, सो दिस इज द टेंशन। ये एफर्ट जो है हमारा, फिर से एफर्ट इक्वल्स टू टेंशन। अब देखो यहां क्या है कि दिस इज द एफर्ट, एफर्ट जो है वो टेंशन के बराबर है। यहां से यहां तक का कहानी, ये टेंशन है यहां पर, और इसकी वजह से जो लोड के ऊपर, सी लोड जो है वो दोनों टेंशन में बट गया, तो यहां पर टेंशन लोड इक्वल्स टू 2T हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो लोड बाई एफर्ट होता है, MA इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट। सो लोड इज योर T, load is your 2T and effort is your T. T vanished, which will be equal to 2. Now अब हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो की। एफर्ट लगाने की वजह से इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर होगा, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट हो गया। और ये मान लिया हमने डिस्प्लेसमेंट इसके भीतर D हुआ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लोड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बट जाएगा। लोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बट करके इसका आधा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय 2। नाउ वेलोसिटी रेशियो, एज वी नो, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट है वो हमारा D है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड जो है वो हमारा D/2। सो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर, ये दोनों वैनिस्ड, विच विल बी इक्वल टू 2। तो ऐसी सूरत में ये जो एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो है वो हमारा, एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो है वो MA/VR, विच विल गिव यू MA/VR, MA equals to 2 and VR equals to 2, which will give you 2। तो यहां से हमको पता चला कि द एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो है वो हमारा 100% है। ओके, 2 पुल्ली से हमने नंबर ऑफ द पुल्लीज को इंक्रीज कर दिया। ओके, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल। ये मेन चीज यहां पर आया कि ब्लॉक एंड टैकल उसको कहते हैं व्हेन द नंबर ऑफ पुल्लीज इज इंक्रीज टू द नंबर मल्टीपल नंबर। यदि हमने 3 पुल्ली 4 पुल्ली हमने ऐड कर दिया। ब्लॉक एंड टैकल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ पुल्लीज। बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ पुल्लीज को यदि हम कंबाइन कर दिए तो उस सिस्टम को, दिस इज अ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट। यहां से हमने क्या किया कि एक पुल्ली हमने यहां लगा दिया, दूसरा पुल्ली हमारा यहां लगा हुआ है। ओके, दिस इज द सिस्टम ऑफ द फिक्स्ड पुल्ली। यहां पर जो ऊपर में फिक्स्ड है, ये इसमें हमने 2 पुल्ली लगाया, और यहां पर भी हमने मूवेबल पुल्ली जो है, उस मूवेबल पुल्ली का नंबर भी हमने 2 कर दिया। 2 पुल्ली हमने नीचे लगाया, विच इज फ्री टू मूव। लोड यहां है, दिस इज द लोड। ओके, दिस इज योर लोड। नाउ दिस सिस्टम is free to move and this system is fixed at a point, और इसी सिस्टम को कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल। ऊपर वाले को ब्लॉक, नीचे वाले को टैकल। हमने यहां पर एफर्ट लगाया, दिस इज आवर एफर्ट, तो इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस हो गया, दिस इज द टेंशन। इसका रिजल्टेंट यहां पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, इसका रिजल्टेंट यहां पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। सी द फिगर केयरफुली, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस, इसका रिजल्टेंट यहां एक टेंशन प्रोड्यूस होगा,
फिर इसका रिजल्टेंट यहाँ एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, यहाँ एक हुक लगा हुआ है, यहाँ एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, दिस विल ऑल्सो बी अ टेंशन। अब देखो यहाँ ये सारा लोड के पार्ट में आता है एंड दिस इज ऑफ द एफर्ट। एज वी नो कि एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज, एफिशिएंसी ऑफ दिस पुल्ली इज मैकेनिकल एडवांटेज बाय दिस वेलोसिटी रेशियो। सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट। अब देखो यहां दिस इज आवर टेंशन, यहां पर हमारा टेंशन है, सो एफर्ट इज नथिंग बट इक्वल टू टी, टेंशन के बराबर है। यहां तक इसकी बात हमने खत्म कर दिया। लेकिन ये जो लोड के ऊपर जो टेंशन लग रहा है, ये टेंशन चारों में बट गया है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4। ये टेंशन जो है वो चारों में बट गया, तो लोड इज इक्वल टू 4t। ये लोड जो है हमारा 4t हो गया, ओके 4t एंड दिस एफर्ट इज ओनली t। t vanished, the result is 4। Mechanical advantage of this system is 4। अब हम बात करें किसकी, वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो इज द डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट बाय द डिस्टेंस ऑफ द लोड। देखो यहां हमने इस फ्री एंड को जब हम पुल किया, यदि हमने उसको खींचा तो ये सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस को ट्रैवल किया, दिस इज योर डी एफर्ट। एफर्ट का डिस्टेंस कितना गया, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना दूर एफर्ट गया, डिस्टेंस ऑफ दिस एफर्ट इज सपोज डी। लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो बट गया 4 भाग में, यहां 4 टू टेंशन था, यहां 4 भाग में इसका डिस्प्लेसमेंट भी बट गया। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज नथिंग बट d/4, d/4। अब हमने इसको यहां पुट कर दिया, de इक्वल्स टू d एंड dl इक्वल्स टू d/4। d vanished, denominator of the denominator is equal to the numerator, okay। So this also is the value of this velocity ratio is also 4। So efficiency of this machine, इस पुल्ली का जो एफिशिएंसी है वो 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारा 100% है, दिस एफिशिएंसी इज योर 100%, ओके। जितना पुल्ली हमने इसमें डाला, सपोज 5 पुल्ली हमने इसमें डाल दिया, यदि इसमें हम 5 पुल्ली डाल देते हैं, सी यहाँ पर देखो एक पुल्ली यदि हमने और ऐड कर दिया तो इस पुल्ली की वजह से फिर से उसके ऊपर एक टेंशन और क्रिएट होगा, एक टेंशन और क्रिएट होगा। तो ऐसी सूरत में फिर से मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू 5t/t which will be equal to 5 and the velocity ratio will be equal to de/dl which will be equal to d/5 will be cancelled out and the result will be 5। तो यहां भी efficiency of machine 1 होगा and the mechanical advantage 5 होगा, वेलोसिटी रेशियो 5 होगा, विच विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ n। यहां पर देखो, यहां पर लोड विल बी इक्वल टू t प्लस टी प्लस टी प्लस n। जितना नंबर ऑफ t रहेगा, टेंशन जितना क्रिएट होगा, जितना टेंशन प्रोड्यूस होगा उतना हमारा लोड होगा, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टेंशन, टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, कितने स्ट्रिंग में टेंशन बनेगा, वो हमारा नंबर ऑफ n पर डिपेंड करता है, ओके। दिस इज द थिंग। नाउ यदि ये फ्रिक्शनलेस है, ये एक्सल जो है वो फ्रिक्शनलेस है एंड व्हील जो है वो भी फ्रिक्शनलेस है, और ये स्ट्रिंग का जो मास है या फिर ये सारे का मास जो है वो यदि लाइट है विच इज नेग्लिजिबल, यदि बिल्कुल हल्का है, जिसके पास कोई मास ही नहीं है, इमेजिनरी है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका एफिशिएंसी 100% होगा।
बट 100% जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये सारा में मास है तो इसके पास कुछ ना कुछ मास होना ही है। इफ इट इज मेड अप ऑफ समथिंग, इसके पास कुछ ना कुछ मास होना ही है। तो इन प्रैक्टिकल एफिशिएंसी जो है वो हमारा 1 से कम हो जाता है। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो है, एफिशिएंसी ऑफ दिस पुल्ली जो है वो हमारा 1 से कम हो जाता है। ओके, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, लोड जो है वो हमारा लोड प्लस W, यहां पर जितना भी लोड है, ये लोड प्लस ये सारे का वेट, ये दोनों मिला के नंबर ऑफ टेंशन जितना भी प्रोड्यूस होगा उसमें नंबर ऑफ जितना भी टेंशन है वो सारे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसी सूरत में लोड विल बी इक्वल टू NT माइनस योर W, लेकिन एफर्ट जो है यहां से यहां तक के लिए एफर्ट तो सेम ही रहता है, तो एफर्ट विल बी योर ओनली टेंशन। ओके, तो ऐसी सूरत में हमारा जो एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, एफिशिएंसी ऑफ मशीन हो जाएगा हमारा MA/VR, जिसमें हमारा M जो है वो लोड बाई एफर्ट है। ये लोड बाई एफर्ट विल बी इक्वल टू NT माइनस W बाई योर T। तो ऐसी सूरत में ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि NT बाई टी माइनस W बाई टी, ये वैनिश्ड हो गया। इसका मतलब है N माइनस W बाई टी। टी की जगह पर E भी लिख सकते हो। जैसे हमने बोला कि वेलोसिटी रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू N, ये जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है ये N ही रहेगा। यदि हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू द मैकेनिकल एडवांटेज बाई VR, तो हमें मिलेगा क्या? योर मैकेनिकल एडवांटेज इज N माइनस W बाई E डिवाइडेड बाई योर N। तो ऐसी सूरत में N डिवाइडेड बाई N माइनस W बाई E डिवाइडेड बाई N, ये दोनों खत्म और मिलेगा क्या? 1 माइनस W बाई N E। दिस इज द efficiency of this machine।